नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उत्तराखंड से मैं पूजा चरसिया। आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ तीसरा है नादान दोस्त। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। मतलब कि कहानी में दो भाई बहनों की व्याख्या की गई है और केशव और श्यामा की, ठीक है। उनके घर में कार्निस का मतलब होता है रामदेव में या किसी खुले आसमान में एक स्लिप बनी हो, उस पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और उसमें उन्होंने अंडे दिए थे। श्यामा और केशव को उन्हें रोज़ देखने में बहुत आनंद आता था, बल्कि वो सुबह उठते थे तो आँख मसलते हुए पहले वही जाते थे और वहाँ पे चिड़ा और चिड़िया को बैठा हुआ पाते थे और उनको देखकर के उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनको देखने में वो इतने व्यस्त हो जाते थे कि दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। मतलब कि छोटे बच्चे हैं केशव और श्यामा, दोनों भाई बहन, और वो चिड़िया को जब उनको पता लग जाता है कि चिड़िया ने घर में घोंसला बना रखा है तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि दिन रात उसी में व्यस्त रहते हैं, वो उसी को देखते हैं। और वो इतने व्यस्त रहते हैं कि सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो नाश्ता करना भी जरूरी नहीं समझते। सबसे पहले वहाँ घोंसले के पास जाते हैं, वहाँ पे चिड़ा और चिड़िया को बैठा देख के वो बहुत खुश होते हैं और फिर देखते हैं, मतलब उन्हें नाश्ते में जलेबी और दूध दी जाती थी और उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन जब से उन्होंने चिड़िया का घोंसला देखा है वो उसकी सुध भी भूल गए हैं। उनके मन में हर वक्त एक ही सवाल रहता है कि घोंसला कैसे बनेगा और चिड़िया के बच्चे कैसे, अंडे कैसे होंगे, वो किस रंग के होंगे, उनके पर निकल गए होंगे कि नहीं निकल गए होंगे, वो क्या खाते होंगे। इस टाइप के उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? वो आपस में ही बात करते हैं और 3-4 दिन लगातार देखने के बाद वो यही सोचने लगते हैं कि मतलब चिड़िया के अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे और उनके पर निकले नहीं निकले। इस टाइप की चीज़ों को सोचने के बाद लास्ट में वो विचार करने लगते हैं दोनों भाई बहन और सहमति जता लेते हैं कि हमें इनकी चिड़िया की मदद करनी चाहिए। उसके लिए श्यामा कहती है अपने भाई से कि भैया वो इतनी ऊपर है, उन्हें धूप नहीं लगती होगी। तो केशव कहता है हाँ धूप तो लगती होगी, क्योंकि केशव का उधर दिमाग ही नहीं जाता है। फिर वो कहती है श्यामा कि भैया ये लोग चारा क्या खाते होंगे और कैसे ले आएंगे। तो दोनों भाई बहन मिलकर ये विचार बनाते हैं कि हम उनको चावल और पानी ऊपर ही रख देंगे। दोनों की सहमति बन जाती है इस बात पे और वो क्या करते हैं, अपनी माता जी से बचाते हुए अपनी निगाहों को उनसे चोरी छुपे थोड़ी चावल ऊपर रखते हैं। पत्थर की कटोरी में वो लोग तेल रखते थे मालिश के लिए, तो वो भाई बहन क्या करते हैं कि उस तेल को गिरा देते हैं चुपके से कि मम्मी ना देखें और उसे खूब साफ करके माँज के उसमें पानी भर करके वो स्लिप पे रखते हैं। अब उनका ध्यान जाता है कि धूप लगी होगी, बहुत सोचते हैं। 2-3 दिन के उधर उनके बाद केशव को समझ में आता है और उसे तरकीब सूझती है तो अपनी बहन से कहता है कि जाओ तुम कूड़े फेंकने वाली टोकरी ले आओ। इतना सुनने के बाद श्यामा जो है वो कहते भैया वो तो टूटी हुई है बीच में से। तो केशव कहता है ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, लेकर के आओ, मैं बनाता हूँ, तो तरकीब निकालता हूँ। फिर वो जब टोकरी लेके आती है तो केशव क्या करता है, उसमें जो छेद होता है उसमें कागज़ भर देता है और उस छेद को बंद करके एक डंडी के सहारे ऐसे करके, जैसे कि मान लीजिए टोकरी है, ऐसे करके टिका देता है और बीच में मान लीजिए कि घोंसला है। तो वो वैसे करके पहले ज़मीन पे करके अपनी बहन को दिखाता है और कहता है मैं ऐसे ऊपर घोंसले के ऊपर रख दूंगा तो चिड़िया को बहुत आराम मिलेगा और सुख मिलेगा। और जब वो ऐसा अपनी बहन को समझाता है तो उसकी बहन ये सोचती है मन ही मन में कि मेरे भैया कितने चालाक हैं
और वो मतलब कितनी आसानी से समस्या का समाधान उन्होंने निकाल लिया। इस प्रकार श्यामा को लगता है कि भैया कितने चालाक हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं दोनों, गर्मी के दिन हैं, काफ़ी दोपहरी है और तेज़ धूप के कारण उनकी जो माता जी हैं श्यामा और केशव की, वो उनको अंदर ले जाती हैं और उन्हें डांट डपट के सुलाने लगती हैं। वो उन दोनों को नींद कहाँ आ रही थी, क्योंकि उन्हें तो मौका चाहिए था चिड़िया के घोंसले तक पहुंचने का। इसलिए वो झूठ मूठ में नाटक बना करके अपनी सांस को रोके आंख बंद किए सोने का नाटक करने लगे। और तब तक ऐसा नाटक करते रहे जब तक कि उनको ये यकीन नहीं हो गया कि उनकी माता जी सो गई। माता जी के सोते ही वो दोनों चुपके से बाहर निकल आए और स्टूल लगा करके वो ऊपर चढ़ने लगे। तो जब वो स्टूल लगा के नहीं पहुँचे तो नहाने की पटली ले आए, पहले पटली रखा, फिर उसके ऊपर स्टूल रखा और उसके ऊपर केशव चढ़ा, नीचे से श्यामा ने पकड़ा। जब स्टूल का बैलेंस पूरा नहीं था, एक पैर छोटा बड़ा था, तो जिधर भार पड़ता वो उधर को घटवट करता। तो वो ऊपर से ही चिल्लाता कि जोर से पकड़, नहीं तो मैं नीचे उतर के बहुत मारूंगा। पर श्यामा क्या है, जब तक ध्यान रहता तब तक तो जोर से पकड़ती, फिर उसका ध्यान भी ऊपर चढ़ जाता घोंसलों के पास कि कितने अंडे हैं, कितने बच्चे हैं, कैसा है करके। फिर वो उत्सुकता बस पूछती है कि भैया कितने बच्चे हैं। तो केशव कहता है बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे 3 अंडे हैं। और वो देखता है कि अंडे 3 के ऊपर रखे, तो कहते हैं, वो अपनी बहन से कहता है श्यामा से कि ये घोंसला बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हमने पेड़ पे देखा था, ये बिल्कुल अलग है। तो ऐसा कर, थोड़े कपड़े ले आ, मैं इनके नीचे बिछा दूँ। इतना सुनते श्यामा दौड़ के जाती है और अपनी धोती में से थोड़ा कपड़ा फाड़ के ले आती है। और केशव क्या करता है, उसे घोंसले के नीचे बिछा करके उस पर अंडे रख देता है। श्यामा फिर कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो। वो कहता है अभी दिखाऊंगा, पहले टोकरी मुझे पकड़ा, मैं यहाँ छाया कर दूँ। फिर श्यामा टोकरी पकड़ाती है और वो छाया करता है। फिर श्यामा कहती है भैया मुझे दिखा दो। कहता है अभी दिखाऊंगा, पहले दाने और पानी की प्याली दिखा दे दे। फिर श्यामा वो दाने और पानी की प्याली पकड़ाती है, वो ऊपर डालता है और इतने में चिड़िया आते और उड़ जाते हैं। तो मतलब केशव को ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए उन्हीं हुए। तो वो धीरे से नीचे उतर आता। जब नीचे उतर आता तो श्यामा कहती कि भैया मुझे भी दिखाओ, मुझे भी देखना है। तो कहते क्या करेगी, देख के तो छोटी है, गिर जाएगी, वहाँ तक चढ़ नहीं पाएगी, और जब बच्चे निकलेंगे तो हम उसे पालेंगे, तब तो देख लेना। फिर श्यामा को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। फिर भी वो कहती है कि आप मुझे ऊपर चढ़ा दो, मैं एक बार देख लूँ। तो वो कहता है ना बाबा ना, मैं तुझे नहीं चढ़ाऊँगा, अगर तू गिर गई और टूट फूट गई तो मम्मी मुझे मारेंगी। तो वो कहती है कि सर फटता है तो फट जाने दो, लेकिन एक बार आप मुझे स्टूल पे चढ़ा दो और मैं देख लूँ, नहीं तो मैं मम्मी से बता दूंगी कि तुमने ऐसा किया था। फिर केशव क्या करता है, अपनी बहन को डराता है और कहता है अगर तुमने मम्मी को बताया कि मैंने अंडे छेड़े हैं या वहाँ पे ऐसा ऐसा किया है तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। इतने में क्या होता है बच्चों, दरवाज़ा खुलता है और उसकी माताजी बाहर आती हैं। बहुत तेज़ धूप होती है तो बाहर देख नहीं पाती हैं, तो जैसे हम धूप में देखने के लिए ऐसे करते हैं, वो उस टाइप का हाथों से छाया करती हैं और देखती हैं और डांटती हैं, क्यों रे तुम दोनों इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए, किसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा तो केशव ने खोला होता है, पर श्यामा डर के मारे नहीं बताती है कि किसने खोला। अब वो भाई के प्यार में नहीं बताती है कि भाई भैया पिटेगा इसलिए नहीं बताती है, या वो भैया के साथ उस काम में शामिल है इसलिए नहीं बताती है। अभी इसका निश्चित नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसने वो शांत रहना ही जरूरी समझी। और केशव भी डर गया था कि अगर श्यामा ने बता दिए, मैंने उसको अंडे नहीं दिखाए, अगर उसने बता दिए कि मैंने दरवाज़ा खोला है, मैं बाहर आया हूँ, तो माताजी हमको बहुत मारेगी। इस प्रकार माताजी उनको फिर दोनों को पकड़ के अंदर ले जाती हैं। और गर्मी का दिन है, अभी 2 बजे का समय है, काफ़ी लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। आगे की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।